मेरे बच्चे, संसार में हर कोई यह चाहता है कि उसका जीवन खुशियों से भरा रहे, परंतु वह यह भूल जाता है कि वह अपने जीवन को खुशियों से स्वयं भर सकता है। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं जो इंसान ना कर सके, परंतु आज के समय में अपने स्वार्थ में आकर लोग मेहनत करना भूल चुके हैं, जिसके कारण आगे चलकर उनके जीवन में बहुत सी परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। आज जो कोई भी मेरा यह संदेश सुन रहा है, उसे धन की प्राप्ति अवश्य होगी, क्योंकि मेरा यह संदेश सुनने के बाद तुम्हारे अंदर वह ऊर्जा पैदा होगी जो तुम्हें धन की ओर आकर्षित करेगी। और आज तुम्हारी माता लक्ष्मी तुम्हें वह ज्ञान देने आई हैं जो तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी है, इसलिए मेरे संदेश को बीच में छोड़कर मत जाना। इस संसार में धन की आवश्यकता सबको होती है, और इसलिए आज मैं तुम्हें वह सरल मार्ग बता रही हूँ जिस पर चलने से तुम धन कमाओगे तथा उसके साथ ही अपने जीवन में उन सभी समस्याओं से दूर चले जाओगे जिन समस्याओं के कारण तुम्हारे जीवन में अंधेरा है। मेरे बच्चे, यह अंधेरा कुछ पल का है, बस आज तुम्हारा इंतज़ार समाप्त हुआ। मुझे देखकर अनदेखा करने की भूल मत करना, अन्यथा तुम्हारे जीवन में बहुत अधिक परेशानियां आ जाएंगी। तुम्हें कुछ चेतावनियां देना चाहती हूँ ताकि तुम ऐसी कोई गलती ना करो जिससे तुम्हें आगे पछताना पड़े। मेरे बच्चे, तुम अपनी माता पर जितना विश्वास करते हो उतना ही विश्वास अपने ऊपर भी करो। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हें हमेशा आगे बढ़ाएगा। यदि तुम अपने कार्यों पर विश्वास करोगे तो यकीन करो तुम्हारे हर कार्य अच्छे होंगे और जिंदगी में तुम हर क्षेत्र में सफल बनोगे। अपने जीवन में जब भी अपनी मंजिल का चुनाव करो तो मेरे बच्चे हमेशा मेहनत के रास्ते पर चलकर ही मंजिल को प्राप्त करने का मार्ग चुनना, क्योंकि यदि तुमने छोटा रास्ता अपनाकर अपनी मंजिल को पाना चाहा तो वह छोटा रास्ता कुछ समय बाद तुम्हारे जीवन को पूर्ण रूप से बर्बाद कर देगा और तुम किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं कर पाओगे। तुम्हें सही और गलत रास्ते में अंतर करना समझना होगा। तुम्हारे जो भी दुख हैं वह सारे दुख मैंने सुन लिए हैं, फिर चाहे वह धन से संबंधित हो या फिर एक माता का अपने बेटे से बिछड़ना हो या फिर घर में चल रही आपसी कलेश हो। मेरे बच्चे, इन सभी का समाधान तुम्हें अवश्य मिलेगा, और जिन्होंने तुम्हें सताया है उन लोगों को उनको दंड में अवश्य दूंगी। अब तुम्हारा जीवन दुखी नहीं रहेगा। सबको उनके कर्मों का हिसाब देने के लिए तुम्हारी माँ आज इस धरती पर आई हैं। मैं तुम्हारे सभी कार्यों को सिद्ध कर दूंगी और तुम्हें जीवन का सुख प्रदान करूंगी, लेकिन तुम यह हमेशा याद रखना कि कभी भी गलत रास्ते पर चलकर अपनी मंजिल को पाने की मत सोचना। गलत रास्ते पर चलकर पाई हुई मंजिल हमेशा तुम्हें दुख प्रदान करती है, और अच्छे रास्ते पर चलकर तुम्हें सदा ही अच्छाई का रास्ता प्राप्त होता है। इसलिए अपने रास्तों का चुनाव कभी गलत तरीके से मत करना। इसलिए मुझे आज ध्यानपूर्वक सुनना जो भी बातें मैं बताने जा रही हूँ। अगर तुम मुझसे अपने जीवन में इन बातों को अपना लोगे, तुम्हारे जीवन के सारे दुख दूर हो जाएंगे। मैं जानती हूँ आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में मनुष्य के लिए खुश रहना बहुत मुश्किल हो गया है। मनुष्य अपने जीवन में दुखों को और तकलीफ़ों से बुरी तरीके से घिर चुका है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारा खुश रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तुम खुश रहते हो तो तुम्हारा शरीर भी सुचारू रूप से कार्य करता है।
तुम्हारा मन भी कार्य करने के लिए उत्सुक होता है, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरे बच्चों तुम्हारे मन में शांति रहे और तुम्हारे होठों पर मुस्कान रहे। जो मेरे भक्त ऐसा कार्य करते हैं वह सब मेरे दिल के करीब होते हैं। इसलिए मैं अपने भक्तों को मनचाहा वरदान देती हूँ। मेरे बच्चों, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अपने जीवन में खुश रहो। मेरे बच्चों, दुख तकलीफ सबके जीवन में आती हैं, लेकिन अगर तुम दुखों को सोचते हो तो तुम कभी भी खुश नहीं रह पाओगे। आज के समय में हमारे दुखों का असली कारण वही लोग होते हैं जिन पर हम आवश्यकता से अधिक भरोसा करते हैं। हम सोचते हैं कि हम अपने दुखों को बताकर अपने दुख कुछ कम कर लेंगे, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हम जितने लोगों के साथ अपना दर्द बांटते हैं उतने ही लोग हम पर हंसते हैं, क्योंकि जब हमें पता लगता है कि वह लोग हमारे दर्द पर हंस रहे हैं तो हमें और भी ज़्यादा तकलीफ़ होती है। मेरे बच्चों, तुम खुद पर भरोसा करो, अपने आप को बेहतर बनाओ, अपने आप को जीवन में ऊंचा उठाओ। किसी और पर भरोसा मत करो। अपने जीवन के निर्णय तुम स्वयं लो, क्योंकि यह जीवन तुम्हारा है, किसी और का दिया हुआ नहीं है। मैंने तुम्हें जीवन प्रदान किया है तो इसका निर्णय भी तुम ही लोगे। मेरे बच्चे, जिस दिन तुम मुझ पर भरोसा करोगे, विश्वास करोगे, तो तुम्हारे अंदर भी आत्मविश्वास जाग जाएगा और तुम अपनी परेशानियों से बाहर निकलने का प्रयास करोगे। चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन की तकलीफ को भुलाकर अच्छी बातों को देखो। तुम्हारे आसपास जो अच्छी घटनाएं हो रही हैं उसमें खुश रहो। तुम्हारी माँ तुमसे बेहद प्यार करती हैं, तुम्हें हर बार एक नई बात बताती हैं ताकि तुम अपने जीवन में अपनी मंजिल तक पहुंच सको। मेरे बच्चे, जब भी तुम मेरा यह संदेश पढ़ोगे तो अपने मन में ही प्रण लेना कि तुम जीवन में अब कभी भी किसी समस्या के आने पर घबराओगे नहीं। बस खुद पर विश्वास रखो, दूसरों की बातों में मत आओ। यही कारण है कि तुम्हारे जीवन में जो इतने दुख हैं कि तुम दूसरों की बातों पर बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हो। कष्ट और विपत्ति मनुष्य को शिक्षा देने वाले गुण हैं। जो साहस के साथ उनका सामना करते हैं वह जीवन में सफल हो जाते हैं। इसलिए कभी भी कष्ट और विपत्ति आने पर आपको परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसे में शांत मन से, धैर्य से, अपने परिवार के साथ सूझबूझ से उस विपत्ति से बाहर निकलने के उपाय सोचने चाहिए। मेरे बच्चों, एक बात समझना, जीवन में सच का साथ कभी मत छोड़ना, क्योंकि सत्य कभी नष्ट नहीं हो सकता है। इसलिए अगर आप अच्छे कार्य करना चाहते हैं तो कभी डरना नहीं चाहिए। अक्सर लोग सच कहने से बचते हैं, डरते हैं, और सच कभी छुप नहीं सकता है, ना ही कभी मिट सकता है। इसलिए आप हमेशा सच का साथ दें, भले ही सच बोलने पर आपको कितनी ही परेशानियों से गुजरना पड़े। मेरे बच्चों, हमेशा यह सोच कर चलो कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। कभी कभी हमारे जीवन में कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आ जाती हैं कि जिससे कि हमारे काम बनते बनते रह जाते हैं, लेकिन आपको अपना प्रयास हमेशा करते रहना है। हम सोचते हैं कि हम अपने दुखों को बताकर अपने दुखों को कुछ कम कर लेंगे, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हम जितने लोगों के साथ अपना दर्द बांटते हैं उतना ही लोग हम पर हंसते हैं। क्योंकि जब हमें पता लगता है कि वह लोग हमारे दर्द पर हंस रहे हैं तो हमें और भी ज़्यादा तकलीफ होती है, और यही असली कारण है जिससे कि तुम दुखों से ग्रस्त हो। मेरे बच्चों, मुझ पर विश्वास रखो, मुझे अपने सारे दुख बताओ,
उनका निवारण मैं करके जाऊंगी। मेरे बच्चों, तुम खुद पर भरोसा करो और अपने आप को बेहतर बनाओ। अपने आप को जीवन में ऊंचा उठाओ, किसी और पर भरोसा मत करो। मेरे बच्चों, आज मैं अपना आशीर्वाद तुम्हें देने आई हूँ। तुम मुझे काफ़ी समय से याद कर रहे थे। तुम्हारे जीवन की परेशानियाँ अब दूर हो जाएंगी। आज मैं तुम्हें एक ऐसा चमत्कारी आशीर्वाद दूंगी जिससे तुम हमेशा के लिए सुखी हो जाओगे। बधाई हो मेरे प्यारे बच्चों। आने वाले 11 घंटे में आप एक बड़ा पुरस्कार जीतने वाले हैं और यह पुरस्कार किसी भी रूप में हो सकता है। आपने जो इतनी वर्षों से मेहनत की थी, आज उसका फल आपको मिलने वाला है। अगर आप अपनी माता पर विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखना और अपने प्रियजनों को भी अवश्य बताना। आज मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद देने स्वयं आई हूँ। मैं जानती हूँ इस कलयुग की दुनिया में पैसा कमाना ज़रूरी है, लेकिन अपने परिवार को भी समय देना ज़रूरी है। मेरे बच्चों, परिवार के साथ छोटी छोटी खुशियाँ बांटना ही हमारी असली जिम्मेदारी है। यदि हम सारा दिन अपने कार्य करने में लगे रहेंगे, अपने परिवार को समय नहीं देंगे, तो हम धीरे धीरे अपने परिवार से दूर हो जाएंगे। तुम्हारे भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए ही आज मैं तुम्हारे जीवन में कुछ परिवर्तन करने वाली हूँ। हो सकता है उन परिवर्तनों को देखकर तुम थोड़ा बहुत विचलित हो, लेकिन वह तुम्हारे सुनहरे भविष्य के लिए ही है। तुमने मुझ पर विश्वास बनाए रखा, इससे मैं बहुत प्रसन्न हुई हूँ। तूफान सबके जीवन में आते हैं, लेकिन जो समुद्र की तरह अडिग रहता है वह अपने लक्ष्य पर पहुंच पाता है। रोज सुबह उठकर अपने ईश्वर को याद करो, उनकी प्रार्थना करो, उनकी भक्ति में अपना समय लगाओ। अच्छे कार्यों में समय लगाओगे तो तुम्हारा मन भी अच्छा होगा। जो बच्चे प्रातःकाल जल्दी उठते हैं, खासकर ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं, उनका जीवन बहुत जल्दी उज्जवल हो जाता है। मेरे बच्चे, जिंदगी में दुख हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। कौन हमारा अपना है, कौन पराया है, यह सब जब हमारे जीवन में दुख आते हैं तो हमें पता चल जाता है। जीवन में व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलते हुए केवल 2 ही गलतियां करता है। पहली, या तो पूरा रास्ता तय नहीं करता, दूसरी या फिर वह शुरुआत ही नहीं करता। जीवन में अगर आप चिंता करते रहोगे तो आप दुखी रहोगे, लेकिन जो भगवान का चिंतन करता है वह सुखी रहता है। आप सफलता तब तक प्राप्त नहीं कर सकते जब तक आप में असफल होने का साहस ना हो। अगर आप जीवन में सफलता पाना चाहते हैं तो किसी खास समय का इंतज़ार मत करो, बल्कि अपने हाथों को ही खास बना लो। अब मेरे जाने का समय है। अपने जीवन में हमेशा मेरे संदेश को अपनाना। यदि तुम सच्चाई के पथ पर चलोगे तो जीवन में हमेशा खुश रहोगे। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो।